है तब तब भारत देश के वीर सैनिकों को नमन भी किया जाता है। लेकिन यह वीर सैनिकों को नमन और श्रद्धांजलि उस कार्यक्रम के शुरू होने से अंत होने तक ही सीमित रहती है। इसके बाद उन वीर शहीद सैनिकों और उनके परिजनों पर क्या विपत्ति पड़ती है, वह किस हाल में है, इस पर कोई देखने वाला नहीं होता। ऐसा ही मामला जनपद झांसी के ग्राम वछौनी का है, जहां वीर शहीद सैनिकों को भारत पाकिस्तान युद्ध में वीरता दिखाने पर उपहार में मिली जमीन पर दबंगों का अवैध कब्जा हो गया। यही नहीं, अब दबंग 2 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांग रहे और न देने पर हत्या करने की धमकी दे रहे। शहीद वीर सैनिकों के परिजनों ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मंजुला सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में दिल्ली के कृष्ण नगर, ज्ञान पार्क, रामनगर श्रीमती मंजू ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसके पिता स्वर्गीय महावीर प्रसाद भारतीय सेना में कैप्टन थे। सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध में उनके पिता और चाचा ने वीरता दिखाई थी, जिसमें बांग्लादेश को आजाद कराया था। इस युद्ध में वीरता दिखाने पर उनके पिता और चाचा को झांसी के ग्राम वछौनी में जमीन उपहार स्वरूप भेंट में मिली थी। परिवार के सभी लोग दिल्ली में रहने पर यहाँ दबंग लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। कई बार उस पर खेती किसानी करने गए तो दबंग लोग 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहे और न देने पर हत्या की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने जिलाधिकारी और एसएसपी से कार्रवाई कर न्याय की मांग की। नाम है आपका? मेरा नाम शशि रानी शर्मा है। मैं कैप्टन महावीर प्रसाद की पुत्री हूँ। मेरे पिता महावीर प्रसाद भूतपूर्व सैनिक 92 वर्ष की वृद्धावस्था तक भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूर्ण निष्ठा और विश्वास रखते हुए इस मुकदमे की पैरवी करते हुए, लेकिन 2018 में पूर्ण न्याय मिलने की आशा में ही उनका स्वर्गवास हो गया और उनको उनकी जमीन का कब्जा नहीं मिला। अब हम उनके बच्चे इस मुकदमे को लड़ रहे हैं। हमें न्याय व्यवस्था को पूर्ण विश्वास है कि वो उनको पारितोषिक के रूप में मिली हुई जमीन को उनके वारिसों के हवाले नंबर मिला। माता जी, कितनी पुरानी लगभग जमीन मानी जाए? ये 1972 में मिली थी उनको। लगभग कितने साल तक इसका मुकदमा आप लोगों को जीतने का प्रयास करना पड़ा? मुकदमा हमें हो गए 14 साल लड़ते हैं। अब मुकदमा जीतने के बाद कौन आपको नहीं, हम नहीं जीते हैं। हमारे जो चाचा थे, 2 भाई थे, मेरे पिता और चाचा, उन दोनों को मिली थी। तो चाचा का तो हो गया फाइनल, लेकिन हमारा चाचा तो मर चुके थे। उनका फर्जी बंदा खड़ा करके उनकी जमीन खरीद बेच करेगी। मेरे पिता जिंदा थे, तो इसीलिए मुकदमा हमारा अच्छी तरह चल पाया ये। और मेरे पिता की अभी उनके नाम नहीं हुई क्योंकि उनका स्वर्गवास हो गया है। उनके वारिस हम हैं, इसलिए हमें अधिक परिश्रम करना। कौन कब्जा कर रहा है माता जी जमीन पर? तो वहीं के जो प्रधान जी हैं, उन्होंने ये फर्जी खरीद फरोख्त करी है। नकली महावीर प्रसाद और नकली धर्मवीर खड़ा करके उनसे खरीदी है और आगे फिर बेची है। जो फाइनल जिनके पास है वो उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं और वो मुकदमा उस पैसे से चला रहे हैं। अभी कब्जा कौन प्रधान करें? जी, प्रधान जी का मुकदमा कब्जा है और उनको तो कमाई हो रही है, वो खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें। तो आप गई तो वहाँ धमकी वगैरह? हम के वहाँ निकलना घुटना मुश्किल हो रहा है। हमने शुरू में तो पुलिस से ही सोचा था कि मिल जाएगी, लेकिन हमें कोर्ट कचहरी का सही न्याय लेना पड़ रहा है। धमकी वगैरह भी देते हैं क्या? जी, धमकी वगैरह? हाँ, मतलब वो स्वयं नहीं देते हैं, लेकिन हमारा अंदर आवागमन रोका जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शूरवीर मुदगल, पुत्र श्री धर्मवीर शर्मा, रेजिडेंट ऑफ विलेज लोहारी, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा से हम हैं। और हमारे पिताजी को और ताऊ जी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भारत पाक और भारत चीन युद्ध के दौरान जमीन जो है पारितोषिक के रूप में दी गई थी। लेकिन पिताजी हमारे 1985 में चले गए, स्वर्ग सिधार गए और उनके जाने के बाद में भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से कूटरचित दस्तावेजों से जमीन जो है अपने नाम कर ली गई। 2 बार उसकी खरीद फरोख्त हुई, जिसमें हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए पिछले 10-12 सालों से और हमें अपने पिताजी की जो 3 हेक्टेयर के करीब जमीन है लेट श्री धर्मवीर शर्मा की, वो जो है माननीय न्यायालय द्वारा हमारे नाम आदेश पारित किए जा चुके हैं और न्यायालय तहसीलदार झांसी द्वारा वो जमीन हम ही सभी 7 भाइयों के नाम की जा चुकी है। लेकिन वर्तमान ग्राम प्रधान बछौनी माधव सिंह, ज्ञान सिंह व उसके भाइयों द्वारा अवैध तरीके से उस हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और जाने अनजाने में हमारा रास्ता अनजान लोगों द्वारा रोका जा रहा है और हमें अन्यत्र जगह जगह से धमकियां मिल रही हैं। तो इस मामले में हम प्रशासन से चाहते हैं कि क्योंकि वो जमीन हमारे नाम हो चुकी है, हमें दी गई थी और उस पे जो है अवैध कब्जा तुरंत हटवाया जाए। किस प्रकार का कब्जा कर रहा है? जमीन से किस प्रकार से कब्जा हुआ है? ये कृषि
योग्य जो भूमि थी ये माननीय रक्षा मंत्रालय द्वारा हमें दी गई थी। नहीं, आपको कितनी भूमि थी लगभग? कितनी भूमि? लगभग दोनों भाइयों की 6 हेक्टेयर थी, हमारी 3 हेक्टेयर है। अभी आपको वर्तमान में कौन ने बताया कि वो आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा है? कैसे पता चल रहा है आपको? क्या हम कर वहाँ रहा है? गए थे अपनी जमीन पर फसल वगैरह की देख रेख करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि भाई ये जमीन तो जो है हमारी है और इस पे जो है आप अगर यहाँ अधिकृत प्रवेश करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपने इसकी सूचना और पुलिस को वगैरह कहाँ करी? तो क्योंकि मामला न्यायालय में था, तो अभी 5 नवंबर 2022 को न्यायालय झांसी द्वारा वो मुकदमा हमारे पक्ष में देते हुए और हमारे पक्ष में फैसला दिया गया और उसके तुरंत बाद न्यायालय झांसी द्वारा वो जो जमीन है वो हमारे नाम कर दी गई है। और वर्तमान में हम कब्जे के लिए प्रशासन से यथाशीघ्र उम्मीद चाहते हैं कि हमें कब्जा तुरंत दिलाया जाए। लगभग कितने लोगों की उसमें हिस्सा है जमीन में? हमारे जो है हम 7 भाई हैं और 7 भाइयों के नाम वो जो जमीन है वो कटाई जा चुकी है। अभी कब्जा कौन किए हुए? वो जमीन जो फिलहाल वर्तमान ग्राम प्रधान बछौनी है, जो माधव सिंह, ज्ञान सिंह, वो जो 5 भाई हैं, तो उनके द्वारा वो अवैध कब्जा किया हुआ है। अब आप क्या चाहते? हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र प्रशासन द्वारा उनके कब्जे हटाया जाए और हमें हमारी जो कृषि योग्य भूमि है वो हमें जो है तुरंत दिलाई जाए। कितने साल पुरानी जमीन है आपकी लगभग? ये लगभग जमीन मेरे जन्म से पहले की है, लगभग 1971-72 की जमीन है। उसके बाद में जो है मैं पैदा हुआ हूँ, तो हमारे पिताजी और ताऊ जी दोनों फौज में थे, भारतीय सेना में कार्यरत थे और उनको भारत, चीन और भारत पाक युद्ध के दौरान पारितोषिक के रूप में वो रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई थी। पुलिस से भी शिकायत की थी आपने? हमने पुलिस में भी शिकायत की थी 2012 से, तो उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम थाना तहसील के चक्कर काटते रहे। सन 2012 में हमें उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा और सिविल मुकदमा दायर किया, तो हमारा मुकदमा हम जीत चुके हैं। और जो ताऊ जी लेट कैप्टन महावीर प्रसाद का जो मामला है वो अभी विचाराधीन है, वो माननीय न्यायालय झांसी की कोर्ट। और जमीन का आप मुकदमा जीत चुके हैं? हम जीत चुके हैं। हम जो 7 भाई हैं, लेट श्री धर्मवीर शर्मा के जो 7 पुत्र हैं, वो हम जमीन जीत चुके हैं और माननीय न्यायालय द्वारा और माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन झांसी द्वारा वो जमीन जो है हमारे पक्ष में उसका फैसला दिया जा चुका है 2 साल पहले। 2 साल हो चुके हैं। मेरा नाम है एजाज खान, एडवोकेट। एक प्रकरण जो चल रहा है विवादित जमीन को लेकर, क्या है उसका मामला? ये जमीन विवादित नहीं है, इसे बनाया जा रहा है विवादित। ये जमीन जो है भू माफियाओं ने अपने कब्जे में ले ली है जबरदस्ती, गुंडागिरी के बल पर। ये जमीन जो ग्राम बछौनी में है और ये महावीर शर्मा जी और इनके भाई जो थे धर्मवीर शर्मा जी, इनको उपहार स्वरूप बांग्लादेश आजाद कराने में बहादुरी के रूप में सरकार ने दी थी, पट्टे के रूप में। ये जमीन इनकी यहाँ रही, इनके काश्तकार वहाँ पर मौजूद रहे, अपनी खेती करते रहे। तो ये 5 भाई के लड़के भारत सिंह वगैरह, ये 5 भाई हैं। इन लोगों ने किसी तरह से षड्यंत्र रचकर इस जमीन के दस्तावेज अपने साथियों के साथ मिलकर बनवाए और जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जबकि दस्तावेज बनाने में कब्जा करने का कोई आधार नहीं था इनके पास। फर्जी दस्तावेज के आधार पर ये कब्जा नहीं कर सकते थे जमीन पर। फर्जी दस्तावेज के मुकदमे दीवानी के अदालत में चल रहे हैं, फौजदारी दीवानी में, लेकिन जमीन पर ये जबरदस्ती कब्जा बनाए हुए हैं और इनकी फौजियों की जमीन पर जो इन्हें बहादुरी के रूप में दी गई थी, इन पर इनका अवैध कब्जा है। और जब ये जाते हैं जमीन पर जाने के लिए कहते हैं तो इनको ये धमकियां मिलती हैं। लोग मतलब क्या कहना चाहेंगे, ये किस तरह की दबंगियाई दिखाई जा रही है? दबंगियाई के बल पे ये कब्जा है और इसे कब्जा मुक्त सरकार को कराना चाहिए। प्रशासन को कब्जा मुक्त करा के जमीन इनके सुपुर्दगी देना चाहिए। मुकदमे तो दीवानी फौजदारी की अदालत में चलते रहेंगे। मुकदमों के आधार पर कोई आदमी अवैध कब्जा नहीं रख सकता किसी की जमीन पर। ठीक।